So welcome back. So now this is the fifth test that we are going to discuss. और इससे पहले हमने 4 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। बहुत लोगों के मन में कुछ कुछ डाउट्स आ रहे थे कि डाउट्स ऐसे कि सर पैटर्न तो चेंज हो गया है और मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। बात समझिए, ये जो मार्केट में ये सब जो चल रही है, लेट इट बी। यूपीएससी जो पैटर्न अगर चेंज भी हो रहा है, देन ऑल्सो दोस क्वेश्चंस आर कमिंग। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शंस है वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस है वो ऑप्शंस बन रहे हैं। तो आपका अगर पैटर्न चेंज हो जाने से आपका नॉलेज बेस और आपका पढ़ने का तरीका एकदम नहीं चेंज होना चाहिए। वो तो बस एक नया तरीके से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों से एकदम परेशान नहीं हो अननेसेसरी कि भाई सिर्फ उसी पैटर्न पे क्वेश्चन करो। वो तो टेस्ट सीरीज में आप करेंगे ही, पर जो आपका पीवाईक्यू का प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू का जो पर्पस है वो इससे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और कुछ फीडबैक आए थे एंड आई हैव टेकन इट वेरी पॉजिटिवली। कुछ लोगों ने कहा कि आप सर धीरे बोलिए, तो आई विल डू दैट, आई विल ट्राई टू डू दैट। और प्लीज गिव अस द फीडबैक ताकि मैं भी इंप्रूव कर सकूं और आपके साथ मुझे भी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आज कुछ नया करते हैं, बिकॉज आई वांट कि जो मेरा खुद का प्रिपरेशन जर्नी रहा है, कैसे मैंने प्रीलिम्स में कैसे मैं नोट्स बनाता था, वो सब चीजें भी आई वुड लाइक टू शेयर। और सेशन के एंड में आपको मैं ट्राई करूंगा कुछ नेमोनिक्स दूं, खुद अपने नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूं, और कुछ कुछ जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो बोलते हैं, बोलने के लिए तो ये ट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं है, पर एक जो तरीका होता है जो आपको सोचने में हेल्प करता है वो हम करेंगे, ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम न्यू थिंग्स एवरी डे। आई विल ट्राई कि कुछ ऐसा नया आपको बताया जाए ये जो आपके रिवीजन की तरह काम करे, और कहीं ना कहीं आप उस चीज को अपने जो फाइनल पेपर हो और या टेस्ट सीरीज दें तो आपको याद आए कि अरे ये तो मैंने यहाँ पढ़ रखा था। क्योंकि एक साथ पढ़ने में क्या होता है, चीजें याद नहीं रहती है, बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा उसको दिया जाए तो याद रहती है। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करता था, टेस्ट सीरीज में ऐसा करता था कि आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस हो जाए। तो अभी देखते हैं ऐसे कैसे करते हैं आपको, लेट्स सी। तो ये जो है मैं आपको बस एक शेयर करना चाह रहा हूँ अपना जो मेरा पॉलिटी का किताब था। तो आई हैव रेड इट मल्टीपल टाइम्स, बहुत कॉमन है, सारे जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं और कहीं ना कहीं, और तो सब लोग बहुत बार लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हैं। तो मेरा एक तरीका था कि मैं जब उसको पढ़ता था तो मैं आई यूज्ड टू कीप अपडेटिंग माय नोट्स एवरी टाइम। तो एक बार मैंने पहले पेज में बनाया था, फिर मैंने आईपैड में बनाया, फिर मेरे को लगा कि यार बुक में ही कहीं ना कहीं एक बना लिया जाए। तो मैं आपको छोटा सा ग्लिम्स दे रहा हूं, और इससे ना, और ये ऐसा है कि आप पीवाईक्यू उठाओ और इस चीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इससे आंसर हो जाएंगे, आई गारंटी यू। ये वो मतलब नॉर्मल आप खुद देखेंगे, इससे आपको क्या समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल 91st अमेंडमेंट बहुत बार क्वेश्चन हमने देख रखे हैं, अभी बार बार हम क्वेश्चन इसमें देख रखे हैं। तो इसमें क्या है, सेंटर स्टेट सम प्रोविजंस। अब मैंने साफ साफ लिख दिया कि सेंटर का क्या प्रोविजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग 15% टोटल स्टैंड। आप लोग अगर पिछला 3 टेस्ट 4 टेस्ट देख रहे होंगे तो इसमें ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है। उसके बाद मैक्सिमम मिनिस्टर इंक्लूड 50% टोटल स्टेट्स। तो आपको क्या है, सम प्रोविजन दिल्ली 10%। अब देख रहे हैं मैंने कलर कोडिंग कर रखी है। तो आपको अपना माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि भाई मैं जब ये देख रहा हूं तो आपके मैं झट से यार इस पे दिमाग चला जाए, क्योंकि देखिए ये 15%, ये 15% तो सेम है, पर ये 10% है। तो ये सब ऐसे आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ग्राउंड्स, विद इन 10 डेज इन लोकसभा डिस्कस, राज्यसभा ओपन बैलेट, ये सब जो है वो पीवाईक्यू से ही कहीं ना कहीं मोटिवेटेड है, और लक्ष्मीकांत में ये सब दिए हैं। तो आपका ऐसे देखिए, मैं अब देखिए कुछ ऐसी बातें मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन और इम्पीचमेंट, ये सब आपने कर रखा है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यहां पे देखेंगे इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 उठाइए, तुरंत देखिए कहां मेंशन और क्या क्या बात। टर्म्स नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट कमिटी नॉट मेंशन बट पार्लियामेंट्री कमिटी मेंशन। तो ये सब जो बात जो पीवाईक्यू में कहीं कहीं आ गया, और ऐसी बातें जो आप भूल सकते हैं वो आप अलग से लिख लीजिए। और ड्यू कोर्स ऑफ द मेरा जो पर्पस है, जब मैं पीवाईक्यू आपसे डिस्कस करूं तो ये सब जो बात है ये आपको मैं बताते रहूं, ताकि आप जो है इसको एट द एंड ऑफ द पीवाईक्यू पूरा जो सेशन है उसमें आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स हो जो आप एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए कुछ कुछ ऐसा टर्म्स नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बजट, फेडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब कहां पे मेंशन है, देखिए मैंने कलर कोडिंग दिया कि भाई रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन्ड है, उसके बाद स्टैट्यूटरी हुआ, विप 0 आवर नो वेयर मेंशन्ड,
नेशनल इमरजेंसी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कैबिनेट कमिटी, डिप्टी पीएम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये कब आएगा? जब आपने पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है और बार बार आप इसको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करते रहूं बीच बीच में, ताकि आपका खुद का भी नोट्स बने और एक एग्जाम के जस्ट पहले आप इसको रिवाइज कर सके, ठीक है। तो मैं आपको एक ग्लिम्स दिया हूं, आप इसमें देख सकते हैं, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और सेशन के एंड में भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दूंगा जो आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन में रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो लेट्स मूव विद आवर क्वेश्चन। नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमने कर रखा है, देख लीजिए, पीवाईक्यू इससे हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इन्वायरमेंट वाली चीजें, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट का भी बता दें। इन्वायरमेंट मेरा सॉर्ट ऑफ थोड़ा फेवरेट भी हो गया है सर्विस में आने के बाद, एंड वी एक्चुअली रीड द लॉज एंड द रूल्स बहुत डिटेल में, तो फिर वो जो फाइन डिटेल्स होता है वो हमें पता होता है। और इसी की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको कभी कभी बीच बीच में नया नया चीज बताते रहूं, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। देखिए, पॉलिटी ऐसा है कि पॉलिटी जो है, बहुत सभी लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो पॉलिटी से ही स्टार्ट करते हैं, और पॉलिटी में कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो प्रेसिडेंस ले लेता है, लॉजिक और ये, और नॉलेज ऑब्वियसली इज नॉन निगोशिएबल, क्योंकि पॉलिटी में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए और हम लोग बहुत बार पढ़ लेते हैं। तो इसलिए जो पीवाईक्यू जो है ना, वो हेल्प करता है कि आपको अगर नए क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो भी उसमें, और ये वाले स्टेटमेंट जो है ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, इसके बारे में भी हम सोचेंगे, मतलब कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो फियर है, इसको एड्रेस करेंगे और हम लोग इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो एक नया देख लेते हैं बिफोर वी डिस्कस, ठीक है। एक वैल्यू एडिशन है, आपको ये देख के अच्छा ही लगेगा। बहुत बार सुना होगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। ये क्या है? सीटीएच क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये क्या है? सीडब्ल्यू क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। बहुत कंफ्यूजन रखता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ, और ये साफ साफ इसलिए मैंने क्या किया, अलग अलग एक एक्ट में था वहां से लिया। क्रिटिकल लीगल मेंशन इन क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है टाइगर हैबिटेट, ध्यान देना है। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किसमें है? फॉरेस्ट राइट एक्ट। बार बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है फॉरेस्ट राइट एक्ट पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे तो ना जाने बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है, ठीक। तो क्रिटिकल टाइगर किसमें है? वाइल्ड लाइफ में। और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ किसमें है? फॉरेस्ट पे। कैसे याद रखेंगे कि भाई क्रिटिकल टाइगर है तो वाइल्ड लाइफ है तो एफआरए, मतलब साथ साथ नहीं होगा, बस जस्ट फॉर द निमोनिक पर्पस, समझे। वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ में नहीं होगा तो इस एफआरए में होगा, ठीक। उसके बाद क्या प्रोसेस आउटलाइन इन इसमें दिया हुआ है, प्रोटेस्ट एमओईएफसी ईएफ गाइडलाइंस, ठीक है। रिकॉग्निशन वेस्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ एफआरए रीड विद डब्ल्यूपीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी तरह वेस्टेड इन एफआरए, ठीक है। आपको मैंने अब लिस्ट करके दे दिया, अब आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजें आई विल कीप डूइंग, ताकि आपका चीजें रिवाइज भी हो जाए, और जो नीश एरिया होता है जहां पे कंफ्यूजन होता है विल ट्राई टू डिस्कस, ठीक है। मूविंग अहेड लेट्स गो विद आवर डिस्कशन पार्ट टुडे, लेट्स गो विद आवर डिस्कशन। तो आज हमारा और पेपर 5 है, और लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट में कुछ निमोनिक डिस्कस करेंगे, और इसी तरह मैं हर दिन नया नया कुछ आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं इसमें क्यों डाल दिया हूँ? ओके फाइन। सो आई वाज आल्सो अबाउट टू शेयर कि मैं ऐसा, मेरे पास एक प्रीलिम्स का एक डायरी हुआ करता है, जो मैं प्रीलिम्स के जस्ट पहले पढ़ता था, मतलब। और ये जो प्रोसेस है, जब भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, किसी का एनालिसिस सुन रहा हूँ, किसी टॉपर, किसी टीचर, या खुद के अंडरस्टैंडिंग के वजह से, तो मैंने ऐसे बनाया था। तो ये भी मैं आपसे धीरे धीरे शेयर करूंगा, जैसे जैसे कोर्स जाता है। जैसे मैं ऐसे लिखता था, कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो इवॉल्विंग, मतलब पोटेंशियल, ये सब कुछ कर सकता है, मतलब एक जस्ट अपने लिए था। तो आपको अपने लिए खुद बनाना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा। यूपीएससी प्लेस सेफ, इट इज डिफिकल्ट टू से, ये चीज नहीं हो सकती। जनरली पॉजिटिव आउटकम हो तो वो सही होता है। मोर लिटरेचर, अगर ये देखिए, ये बहुत ही थोड़ा सा, आप भी यूट्यूब पे जो टॉपर्स हैं उन लोग का सुन के, या टीचर्स का, ये जैसे यूपीएससी जो है क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मोर लिटरेचर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, देयर क्वेश्चंस आर इजियर टू हैंडल, मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? लॉट ऑफ हिंट्स आर बीइंग गिवन, ठीक है। बहुत ज्यादा हिंट दिया हुआ है, तो आपको उस क्वेश्चन को देख के उसमें हिंट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स आप लोगों ने बहुत सारे लोग दिया होगा, तो आपको याद होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन था जिसमें कि बहुत बड़ा दिया था कि आप सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, आंसर एकदम तुरंत निकल जाता है। तो क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख के खुश हो जाइए। असर्टिव स्टेटमेंट ओनली, जस्ट, कंप्लीटली, नॉट एट। देखिए ये सब मैं, अब ये बहुत सारे पीवाईक्यू को करने के बाद ये सब चीज आप लिख सकते हैं। जैसे हो गया ओनली, जस्ट, कंप्लीटली, नॉट एट ऑल, नेवर, मोस्ट। कोई भी चीज बहुत दावे के साथ की जा रही हो तो उतना ही गलत होने की मतलब चांसेस होते हैं, मतलब जस्ट थिंग, मतलब ये सब भी मैंने और लोगों से भी सीखा है।
तो इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू, ठीक है। आप भी जो है धीरे धीरे अपना अंडरस्टैंडिंग बना के, आपके पास भी ऐसा कुछ नोट्स होगा जो आप रिवाइज करते रहेंगे, और दैट विल हेल्प यू टू इनकलकेट दोस थिंग्स एंड मेक दोस क्वेश्चंस करेक्ट व्हिच यू डोंट हैव एग्जैक्ट आंसर, जिसके पास 100% आंसर आपके पास नहीं है, फिर भी आप इन सब अंडरस्टैंडिंग के द्वारा यू विल बी एबल टू सॉल्व। इसको मैं और धीरे धीरे विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी विल डायरेक्टली मूव टू आवर क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू डिस्कस, ठीक है। पीवाईक्यू रिपीटेड होता है, जैसे मैंने ऐसे किया था, स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मॉन्की, तो इन सब पे रिसर्च कर लो, और जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट पे आएंगे विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, डोंट वरी, जस्ट स्टे कनेक्टेड, टेस्ट दीजिए, डाउट्स हैं डाउट्स टीम को बता सकते हैं, फीडबैक में आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि जो भी मुझे आता है आई विल ट्राई टू आपके दिमाग में वो डालूं, इतना इंटरनलाइज हो जाए ना दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। आई ऑलवेज टेल कि अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, वो कुछ कहना चाह रहा है इन द सेंस कि द क्वेश्चंस इटसेल्फ हैव सम क्लू, द वे इट आस्क्ड, द ऑप्शंस आर बीइंग मेड, बहुत रैंडम हैफाजार्ड ऑप्शंस नहीं होते, कहीं ना कहीं वो आपको क्लू दे रहे होते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। तो स्टे ट्यून, विल मूव अहेड विद आवर टुडेज सेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। क्या कह रहा है, भारत के संविधान के बारे में करेक्ट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, करेक्ट को घेरते हैं अपन। इट वॉज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949, ठीक है, मोटा मोटी बात सही लग रहा है, इसी के बीच तो बना था, बट तुरंत आंसर नहीं करना है आपको, यू हैव टू रीड ऑल द अदर ऑप्शंस। द ड्राफ्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन द पब्लिक मीटिंग, ऐसा तो नहीं हुआ था, वहां पे बहुत कैओस चल रहा था देश में, आपको याद होगा उस वक्त, है ना। इट इज द शॉर्टेस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता यार, हम लोग का क्रिटिसिज्म है कभी कभी कि लॉन्गेस्ट होता है, तो ये कट गया। इट केम फुली विथ ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर द, इट केम फुली, ये पूरा नहीं आया था, ये भी आपको फ्रेंडली याद होगा कि सिटीजनशिप ये सब कुछ कुछ पहले आ गया था, फिर इमरजेंसी प्रोविजंस और ये सब जो चीजें हैं वो बाद में आई थी, ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर ए हो गया, ठीक है। उसका इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। Equality before law or equal protection of law within the territory of India is guaranteed under which one of the following articles of the Constitution, ठीक है। ये आपको आर्टिकल, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं थोड़ा, आर्टिकल 15 क्या करता है, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, 16 क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 22 क्या करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन मैं कैसे याद रखता हूँ, 22 है ना, दो हाथ में हथकड़ी ऐसे कुछ, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ये अब देखो, ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी ऐसा करके कुछ आया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये कौन सा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन किसका है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं लिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया, और ये 2023 में अभी आया, तो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following articles of the constitution of India is available only to citizens, कर रखा है 15, 16, 19, 29, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। which one of the following is non justiciable right, ये भी होगा, कर रखा है अपन ने। देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पता है 23-24, राइट ऑफ अक्यूज 20, वो जो, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, बहुत लोग के पास तो एडिक्वेट वर्ड बहुत वैसा है ना, क्या एडिक्वेट लाइवलीहुड कहाँ, ये इन चारों ऑप्शन को आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नॉन जस्टिसेबल क्या एडिक्वेट लाइवलीहुड है देश में, वैसा तो नहीं कह देते कि नहीं जस्टिसेबल है, मेरे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी दो ही, ऐसे सरकार का मैंडेट है पर सबको तो नहीं दे पा रही है, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड हो गया, आंसर 5 पे आइए, क्वेश्चन 5, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेड्यूल्स, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम निमोनिक हम लोग डिस्कस कर रखे हैं, फिर बताएंगे, ये देख लेंगे, मतलब 5th शेड्यूल में क्या कह रहा है, 9th शेड्यूल में कुछ डिस्कस करने का नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स इन आवर प्रीवियस टेस्ट, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन याद करो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, ये सब बात याद होगा तो तुरंत कर लोगे, ये तुरंत कर लेंगे फिर अपन। देखो जिसमें डिस्कस करने का है ना तो मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही नॉलेज बेस है वो आपको मैं आपको बताते चलूंगा कि में क्या करना है, ठीक है। फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कंटेन्स प्रोविजन एंटी डिफेक्शन, साफ पता है 10th शेड्यूल। विथ रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोल रहा है, ये हमने कर रखा है सोशलिस्ट सेकुलर पहले, मैं वही कह रहा हूँ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना, इसको देख के मुस्कुराना है, आगे बढ़ना है सॉल्व करते हुए। ये सब स्टेटमेंट्स आपको देखना, प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सही बात है, प्रीएम्बल इनफोर्सेबल नहीं है भाई, कितनी बार पढ़े, है ना, नहीं है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, कर रखा है। अब देखो वेलफेयर स्टेट जो है फंडामेंटल राइट्स में भी होगा, प्रीएम्बल में भी होगा, कंफ्यूजन है ना, मतलब लोकल है यार, उसमें भी तो हो सकता है, अरे भाई हो सकता है, पर आर्टिकल 38 जो है डीपीएसपी में साफ साफ ये बात कर रखी है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट मतलब वो आधार ही था डीपीएसपी का, यही, ठीक है। तो एक फंडामेंटल आप डीपीएसपी एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर होगा। Which one of the following statements is not a correct statement with reference to Constitution of India? With reference to Constitution of India, the Constitution 85th Constitutional Amendment has inserted right to education. देखो ये तो ऐसे right to education 86 Constitutional Amendment से पता भी होता है, बहुत कॉमन सी बात है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है फिर भी चलो देखते हैं। आर्टिकल 22 टॉक्स ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, सही बात है, निमोनिक से याद कराया था, दो हाथ में हथकड़ी ऐसे प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज पार्ट 3, सही बात है। आर्टिकल 32 ये तो क्लियर होगा ना, फंडामेंटल राइट्स में है। रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का उससे ज्यादा है, क्योंकि और भी मैटर्स में काम करता है, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ये है उसमें कम है, ये साफ साफ लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जाके देख लेना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये। अब क्या करो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लो, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है वो सब देख लो, ठीक।